हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा मॉडुलस का लेक्चर नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो कि मॉड जो टॉपिक है एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम जेईई मेन और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप जब आप देखोगे जेईई मेन और जेईई एडवांस के आप बहुत सारे सवाल आप देखो, या ओवरऑल आप 11th और 12th की आप मैथ्स देखिए, मॉड का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। इस मॉड के बिना कई सारे सवाल तो अधूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है और बहुत अच्छे ढंग से इसको समझना भी है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है मॉड काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 3 टॉपिक बताता हूँ, एक तो इनक्वालिटी, एक मॉड और एक लॉग। एक्चुअली बेसिक मैथमेटिक्स में काउंट होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम के अंदर इनका, मैक्सिमम प्रॉब्लम के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट मिलता ही रहता है। ठीक है, तो हमें ये बात तो समझ में आ गई कि भाई मॉड वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत अच्छे से इसको समझना भी चाहिए। ठीक है, नाउ तो स्टार्ट कर देते हैं। मॉडुलस का लेक्चर नंबर 1 अपना डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में आपको कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम समझेंगे भाई मीनिंग ऑफ मॉडुलस, मॉड का मीनिंग क्या होता है, ये बात समझेंगे। सेकंड थिंग आई विल एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ना मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। एंड थर्ड थिंग आई विल एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस की जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं मीनिंग ऑफ मॉड। मीनिंग ऑफ मॉड, मॉड का क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो कि वो मॉड होता क्या है और इसको डिनोट कैसे करते हैं ना। हम दो बातों को समझते हैं पहले। लेट मान लेते हैं कि x हमारे पास में कोई भी x भी है रियल नंबर, x अपने पास कोई एक कैसा है रियल नंबर है। ठीक है, x भी है रियल नंबर। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो वी डिनोट मॉड ऑफ x, इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, मॉड जो है अपने आप में एक ऑपरेटर होता है। इसके अंदर कोई भी एक क्वांटिटी है तो मतलब अंदर जो क्वांटिटी है या तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकती है, या ये क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है, या क्वांटिटी कैसी हो सकती है, जीरो हो सकती है। ठीक है, मॉड जो ऑपरेटर है, मॉड का एक काम क्या होता है, इसके अंदर जो भी नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कि इसके अंदर हमने एक नंबर लिखा, अगर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है तो इसका आउटपुट कैसा आना है, पॉजिटिव आना है। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका आउटपुट भी कितना आना है, पॉजिटिव ही आना है। अगर इसके अंदर अगर जीरो नंबर है तो इसके अंदर जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, इट मीन कि मॉड क्या है, एक ऑपरेटर की तरह काम करता है और इसके अंदर कोई भी नंबर होगा वो अपने आप में पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, पर उसका आउटपुट कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अगर जीरो है तो उसका आउटपुट भी कितना आना है, जीरो आना है। ठीक है, नाउ अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि मैं आपसे पूछूंगा अगर 5 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ऑब्वियसली आप बताओगे 5 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा 6 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाँ आप बोल दोगे 6 ही आएगा। भाई 7 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 7 होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा 0 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 0 होगा, बिल्कुल सही बात है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉड एक्स का वैल्यू, अगर मॉड एक्स ऐसे कुछ लिखा हुआ है और अंदर की नंबर जो है पॉजिटिव है, ठीक है, मॉड है उसके अंदर हमने एक एक्स वेरिएबल ले लिया और इसकी वैल्यू कैसे पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसका आउटपुट क्या होगा, आप बता दोगे भाई इसका आउटपुट कितना आना है, एक्स आना है, क्योंकि एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक बात है, कहीं कोई समस्या नहीं आती हमें। अगर मैं आपसे पूछूं भाई -5 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, आप बताओगे -5 का मैग्नीट्यूड आएगा, भाई आउटपुट इसका कितना आना है, पॉजिटिव आना है, तो +5 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भाई -6 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बताओगे भाई कितना आ जाएगा, दैट इज +6 आएगा। मैं आपसे पूछूंगा जब -7 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप मुझे बताओगे सर दैट इज +7 आएगा। ठीक है, इसका आउटपुट कैसा आना है, पॉजिटिव आना है, तो मॉड का काम ही यही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बच्चों कि यहां से मैं माइनस से यहाँ प्लस पहुंचाऊं, तो अंदर वाली क्वांटिटी जो नेगेटिव थी उसको मैंने पॉजिटिव बना दिया। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं भाई, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। तो इट मीन कि भाई यहां से जब मैं यहाँ पहुंचाऊंगा तो बीच का स्टेप क्या रहा होगा, इस -5 में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तभी तो +5 आएगा रिजल्ट, अदरवाइज तो +5 रिजल्ट कैसे आ जाएगा भाई, सोच के बताओ। ठीक है, -6 से +6 रिजल्ट आया है, इट मीन कोई रिजल्ट कैसा आया होगा, जब -6 में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, -7 रिजल्ट की बात करूं तो भाई ये कैसा आया होगा, जब -7 में माइनस का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी ये कितना आया होगा, +7 आया होगा। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मान लो कि मॉड के अंदर अगर कोई नंबर मैंने लिखा, ठीक है, और मॉड के अंदर का नंबर मैंने वो कैसा लिखा, नेगेटिव। ठीक है, तो अब आप मुझे बता सकते हो अगर मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या डियर स्टूडेंट इसका आउटपुट एक्स आएगा क्या, नहीं,
क्योंकि अगर अंदर नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव का आउटपुट नेगेटिव थोड़ी आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा। तो जो पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव लिखा हुआ है एक्स को, तो इसको मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात समझ गए। तो हमें एक बात समझ में आई डियर स्टूडेंट, यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक बात ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉड को समझते हुए अगर मॉड के अंदर के क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो इसका आउटपुट प्लस एक्स आएगा, अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो इसका आउटपुट कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा। समझ गए बच्चों? आई होप आपको ये बात तो समझ में आई, मीनिंग ऑफ मॉड क्या होता है। ठीक है, नाउ तो अगर मैं बात करूं कि भाई मॉड एक्स का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं कि डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स, अगर हम इसको बात करें तो भाई मॉड एक्स का डेफिनेशन या फिर मॉड ऑफ एक्स एक्चुअली किस बात पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसके अंदर का जो इनपुट है, इसके अंदर का जो इनपुट है, अगर मान लो ये इनपुट पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, प्लस एक्स आ जाएगी। मॉड डायरेक्ट हट गया, प्लस साइन से हट गया। अगर मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड एक्स का वैल्यू कितना आएगा भाई, माइनस एक्स आएगा। ठीक है, मॉड के अंदर क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस एक्स। कैसे आ रही थी, एक बार आप इसको रिवाइज करके देख लो, खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ तो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात तो हो गई। अगर मान लो मॉड के अंदर क्वांटिटी अगर जीरो हुई, जीरो, तो इसका वैल्यू कितना आएगा भैया, जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर जीरो है तो मॉड का वैल्यू भी कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने एक बात ये सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये समझा कि भाई मीनिंग ऑफ मॉड क्या है। मॉड एक्चुअली किसे कह रहे होते हैं, मॉड अपने आप में एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, उसके अंदर क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव का आउटपुट कितना आना है, पॉजिटिव आना है, जीरो का आउटपुट जीरो आना है, बस इतनी सी बात है, और जो हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको मॉड एक्स का डेफिनेशन या मॉड के बारे में आपको बात यहां तक तो क्लियर हो गई है ना। अब हम चलते हैं भाई मॉड एक्स को हम क्या अलग तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या, एक्चुअली इसका क्या मीनिंग और हम अलग ढंग से इसको बोला जा सकता है ना। सेकेंड थिंग हम समझेंगे नाउ ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इसका भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, अब देखो पहले तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, पहले हम यहां से बात को समझते हैं। सपोज करो मैंने मॉड ऑफ 3 यहां लिखा हुआ है, मॉड ऑफ 3 को अगर मैं चाहूं तो 3 माइनस 0 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और आप एक नंबर लाइन सोचिए, नंबर लाइन ये लिखा हुआ है, 0 यहां लिखा हुआ है, नंबर लाइन पे एक नंबर 3 यहां लिखा हुआ है। ठीक है, मॉड ऑफ 3 माइनस 0, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या दिखा रहा है, 3 और 0 के बीच की एक डिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, 3 और 0 के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा, अगर मैं -3 लिखूं तो -3 का मैग्नीट्यूड, इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं -3 कॉमा -0 ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 आएगा। इट मीन कि अगर मैं 0 यहां लिखूं और -3 यहां लिखूं तो क्या बता रहा है, -3 का 0 से डिस्टेंस, भाई इसका इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 3 आ रही है, इन दोनों नंबर के बीच की डिस्टेंस है ना। तो मैं एक बात ये बोल सकता हूं कि इसको मैं अलग ढंग से अगर इंटरप्रेट करूं, अलग ढंग से अगर इसको समझे, ज्योमेट्रिकली एस्पेक्ट इसमें देखें तो किस बात को शो करेगा, मॉड शो करेगा डिस्टेंस को। किस कौन सी डिस्टेंस को शो कर रहा है, नंबर लाइन पर। जैसे मान लो इस एग्जांपल की बात करें, 3 का 0 से डिस्टेंस, -3 का 0 से डिस्टेंस है ना, इस बात को शो करेगा। इट मीन कि अगर मैं आपसे अगर इन जनरल अगर मैं बात करूं तो मॉड एक्स मैंने ऐसे लिखा, इट मीन कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x माइनस 0, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, क्या लिखा हुआ है, बिटवीन x एंड 0, 0 और x के बीच की डिस्टेंस है ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर। कहां पर बात चल रही है, सारी की सारी नंबर लाइन पर चल रही है। x और 0 कहां पर है, नंबर लाइन पर है। ठीक है बच्चों, नाउ सपोज मैंने ऐसे लिख दिया a माइनस बी, या फिर अभी इस बात को अभी रहने देते हैं, पहले ऐसे समझते हैं। मान लो कि मैंने ऐसे लिखा मॉड ऑफ x माइनस x1, इसका मतलब क्या है भाई, डिस्टेंस है बिटवीन x एंड x1 ऑन द नंबर लाइन, x और x1 के बीच की डिस्टेंस। इसको अगर जनरलाइज करके लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने ऐसे लिख दिया 3 माइनस 5 का मैग्नीट्यूड। आपको पता है
इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट को मैं ज्योमेट्रिकली अगर देखना चाहूँ तो इट मीन की क्या लिखा हुआ, 3 का 5 से डिस्टेंस, 3 और 5 के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना। ठीक है, एक बात तो मैं समझ में आई कि ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होगा। यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई बच्चों। ठीक है, तो हमने एक ही समझा कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ और इसका नॉर्मल, इसका मतलब मॉड का मीनिंग क्या होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मॉड का मैथमेटिकल मीनिंग समझा, देन उसका हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा। ठीक है, मॉड का हमेशा एक ही मीनिंग होता है, इसका जो आउटपुट है ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या जीरो भी आ सकता है अगर अंदर का नंबर जीरो है तो। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर दो बातों को समझ लिया अच्छे ढंग से। नाउ अब मैं आपको कुछ वेरियस पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कुछ एग्जाम्पल्स में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ और उन एग्जाम्पल्स का बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला इफ मॉड एक्स का वैल्यू 5 है या 3 लेते हैं और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो अब हमें क्या करना है, वो एक्स निकालना है जिनका मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको सोल्व करने का एक तरीका तो मेरे पास ये हो सकता है कि अच्छा वो एक्स निकालना है जिनका मैग्नीट्यूड 3 है, तो कौन सा सकता है, एक्स का वैल्यू 3 हो सकता है या फिर एक्स का वैल्यू -3 हो सकता है। भाई 3 का मैग्नीट्यूड भी 3 आएगा और -3 का मैग्नीट्यूड भी 3 आएगा, सही बात है। एक तरीका तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका और क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारे पास में इसको मैं ऐसे लिखूं, मॉड ऑफ एक्स -0 इक्वल्स टू 3, कि एक्स का 0 से डिस्टेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो क्या इसको मैं मैथमेटिकली इसको हम बोले तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको हम बता सकते हैं क्या, 0। अब क्या है कि हमें x का 0 से डिस्टेंस 3 आना चाहिए, तो 0 से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर भाई कौन सा पॉइंट आएगा, एक तो 3 आ जाएगा और 3 यूनिट की डिस्टेंस पर एक पॉइंट पीछे भी होगा। ठीक है, एक पॉइंट, और ये कितना आएगा, -3 आएगा। इट मीन कि भैया x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक 3 हो सकता है और एक -3 हो सकता है। तो हम चाहें तो सवाल को ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये वाला सवाल अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहां पर समझा। ना अब सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। मान लो कि मैंने आपसे पूछा मॉड ऑफ x -1, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो भाई x की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू को हम चाहें तो बहुत ही नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। भाई हमें क्या है, इस नंबर का मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है। अच्छा, इस नंबर का मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है, तो ये जो नंबर है इसकी वैल्यू या तो 3 हो सकती है या फिर चाहे तो -3 हो सकती है। 3 का मैग्नीट्यूड भी 3 आएगा और -3 का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, 3 आएगा। इट मीन कि अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं तो x की वैल्यू 4 आ सकती है और 1 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आई थिंक बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा ना। ना अब सेकेंड थिंग, क्या इस वाले प्रॉब्लम को मैं ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं। x का 1 से डिस्टेंस, नंबर लाइन पे 1 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब 1 से x का 1 से जो डिस्टेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 3 यूनिट आ रहा है। तो अब क्या है कि x यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर हम आगे की साइड जाएंगे और 3 यूनिट की डिस्टेंस पर हम पीछे की साइड भी जाएंगे। अच्छा, 1 में अगर 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा। और 3 यूनिट पीछे जाना है तो कैसे जाएंगे, 1 में से 3 को घटा करके मिलेगा हमें, तो ये तो आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 4 और यही तो अपने आप में क्या होगा, x होगा। तो x की वैल्यू हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों ना, आई होप आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो मैं समझाना चाह रहा था उस तरह से भी आपको क्लियर हो गया ना। वैसे अगर मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो ना तो डियर स्टूडेंट, मैं हमेशा मेथड 1 वाले पार्ट को ही फॉलो करेंगे। मेथड 2 ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छी बात है और कई बार हो सकता है हेल्प भी कर जाए हमारे लिए। ठीक, कुछ कुछ सवालों में बहुत अच्छे से हेल्प करता है ना, जैसे कि अभी मैं और डिस्कस करने वाला हूँ ना। ना आई थिंक आप इन दो प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया ना। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाते हुए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तीसरा प्रॉब्लम ना। इस बात को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना ना। मैंने क्या किया, मान लेते हैं कि मॉड ऑफ x -1, सवाल को मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि x -5 ऐसा कुछ लिख लिया और बोल देते हैं कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इस सवाल में मैं आपसे पूछूं, बताओ यार मुझे x की वैल्यू क्या होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के हमारे पास, वैसे जब अपन पूरा मॉड्यूलर सीख जाएंगे तो इस सवाल को हम फटाफट भी सॉल्व कर सकते हैं और बिना इसके हेल्प के भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
बट अभी हम ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, इसका डिस्टेंस वाला एस्पेक्ट देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं उसी से ही थोड़ा सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी बातें रहेंगी, धीरे धीरे सीखी जाएंगी, और सब तो क्या है कि बहुत आसान आसान सी बातें आपको लगेंगी ना। हो बच्चों, समझ लेते हैं ना। अब देखो, इसको मैं नॉर्मली अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या है कि भैया ये वाला मॉड 1 पे 0 हो रहा है, मतलब अगर x 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव, 1 से पहले है तो नेगेटिव, मतलब 1 के अराउंड ये बदल रहा है और ये 5 के अराउंड बदल रहा है। तो भैया अब इसका मतलब x की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 4 आ जाए। तो थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा है ना कि ऐसे तो नहीं सॉल्व कर पा रहे ना डायरेक्टली, मेथड 1 में से जब कर रहे थे। ठीक है, बट हम कर सकते हैं मेथड 1 से भी। मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा, इनक्वालिटी को मॉड को सॉल्व करेंगे यूजिंग केसेस। वहां पर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेंगे ही लेंगे, और इस तरह की प्रॉब्लम को हम वैसे ही हैंडल वहां पे कर लेंगे, है ना। बट अगर मैं आपको ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से सॉल्व करना सिखाऊं तो डियर स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग को बहुत ही ध्यान से समझना। 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बार आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो कि 1 और 5 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 4 यूनिट आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि x का 1 से डिस्टेंस और x का 5 से डिस्टेंस। अब बात करते हैं हम x की। x या तो इसके अंदर हो सकता है, या x इस साइड हो सकता है, कर्सर को आप देखो, या x अपना राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड हो सकता है, मिड वाले साइड में हो सकता है। अब इट मीन कि भाई x होगा कहाँ, अगर x इस साइड हुआ तो x का 1 से डिस्टेंस और x का यहाँ से डिस्टेंस, तो ये तो 4 से ज्यादा आ जाएगा, मतलब x इस साइड ही नहीं हो सकता, सिमिलरली इस साइड भी नहीं हो सकता, x अपना इस साइड ही होगा। तो अगर x इस साइड होगा तो मान लो थोड़ी देर के लिए x आपने यहाँ ले लिया, तो x का इससे डिस्टेंस इतना आ गया 1 से डिस्टेंस, और x का 5 से डिस्टेंस कितना आ गया 4। x आप यहाँ भी ले लोगे तो भी यही आंसर वाला, कहीं भी ले लो। इट मीन कि भाई मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ कि x जो होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 1 और 5 के बीच में होगी। कहाँ होगी भाई, 1 और 5 के बीच में होगी। अब बताओ कि x की वैल्यू 1 पर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। x की वैल्यू 5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका ये आंसर आएगा। समझ गए आप लोग? आई थिंक आपको चौथा क्वेश्चन भी क्लियर, हाँ थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ ना। मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ, फोर्थ, और देन फिर हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, और हम फिर आगे और बातों को सीखेंगे ना। क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसी में अब मैं एक काम ही करता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात तो ये बताओ पहले, x-1 प्लस x-5, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अच्छा इन दोनों का जो डिस्टेंस इसका समय 3 आ रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा x का वैल्यू बताओ कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो, अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो आएगी भाई, कितना आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू 4 आना है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 4 आ सकती है, या तो 4 आएगा, 4 से ज्यादा ही जाएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो कभी भी मतलब 4 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो आप डायरेक्ट बोल दोगे अच्छा 3 है, तो सर इस केस में तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा 3 वाले केस में। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए। तो हमने यहाँ तक समझ लिया, तो एक पांचवा क्वेश्चन भी समझ लेते हैं फिर। तो मैंने क्या लिखा, x-1 यहाँ लिखा, x-5 यहाँ लिख लेते हैं, और मान लेते हैं कि, और हमने डिस्टेंसेस का सम दे दिया 10। अब बताओ x का वैल्यू क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो दो डिस्टेंसेस को मुझे सॉल्व करना है, तो इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं ना। कैसे मेजर करेंगे स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से समझो। जो है ना, ज्योमेट्रिकल वाले तरीके से, डिस्टेंस वाले तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है ना। अब देखो x का 1 से डिस्टेंस है, मतलब हमने क्या किया, एक 1 ले लिया, एक 5 ले लिया। आप मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना। अच्छा, क्या आप ये बताओ x अंदर हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर अंदर होगा तो इन दोनों के डिस्टेंस के सम 4 आना है, कभी फिर 10 तो आ ही नहीं सकता, जबकि इन दोनों के बीच के डिस्टेंसेस कितनी आ रही है, 4 आ रही है। इट मीन कि भैया x अपना या तो इस साइड रहा होगा, या फिर x अपना इस साइड रहा होगा। अब कौन सी साइड रहा होगा, दोनों साइड ही रह सकता है, इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। अब बात को समझो ध्यान से। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस वाले पोर्शन को यहाँ से ये तो रफ कर देता हूँ, और आप जैसे मैं समझा रहा हूँ ना वैसे आप ध्यान देना ना। आसान पॉइंट है, इजीली आप समझ भी जाओगे, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। कलर अपना ये रखते हैं ना। अच्छा देखो, मान लो कि x हमारे पास यहाँ पे ही है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, तो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ x-1 आ गया। x का 1 से डिस्टेंस इतना आ गया। अच्छा, x का अगर मैं 5 से डिस्टेंस लिखूंगा तो मॉड ऑफ x-5 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 4 यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो डिस्टेंस है कितना है, 4 यूनिट है। ठीक बच्चों,
नाउ अब मुझे x डिसाइड करना है। तो अब देखो बात को समझो भाई, ये डिस्टेंस अगर 4 है तो ठीक है, इतना डिस्टेंस तो 4 आ जाएगा। अब इतना जो डिस्टेंस है, या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लो भाई ये डिस्टेंस कितना है, d मान लेते हैं, नहीं पता ये डिस्टेंस है ना d। अब आप इस वाले सवाल में जाओ, मॉड ऑफ x माइनस 1 की डिस्टेंस को देखें तो भाई d डिस्टेंस कितना आ गया, d प्लस 4 आ गया, ठीक है, प्लस साइन। x का 5 से डिस्टेंस कितना आ रहा है, d आ रहा है, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। तो यहां से 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, और d का वैल्यू कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 3 आ गया। अच्छा d का वैल्यू 3 आ गया तो मतलब ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अच्छा अगर ये डिस्टेंस 3 है तो इट मीन कि भाई x की जो वैल्यू 5 से कितना है, 3 यूनिट की डिस्टेंस पर होगा, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगा। एक तो 5 प्लस 3, और दूसरा क्या रहेगा, सिमिलरली यहां से 3 यूनिट पीछे की साइड जाएंगे, 3 यूनिट पीछे की साइड जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हमारे पास x की क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई, एक तो x का वैल्यू 8 आ गया और एक x का वैल्यू -2 आ गया। चेक करके देख लो आप एक बार, x बराबर 8 सेटिस्फाई कर रहा है क्या। 8 को जब मैं यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा 7, 8 को जब मैं यहाँ रखूंगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, 7 प्लस 3 कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 8 सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली इसको -2 भी सेटिस्फाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा कि हमने बिना मेहनत के इसको बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर लिया। ठीक, आई होप आपको ये 5 प्रॉब्लम्स अच्छे से क्लियर हो गई ना, मॉड का मीनिंग समझ में आ गया आपको, और मॉड का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है आई थिंक आपको वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत आपको लगती है तो मैं कहूंगा कि एक बार आप इसे फिर से देखो, है ना, यही कह सकते हैं। अच्छा तो अब हम बात करते हैं आगे की। अब आगे की बात समझते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज समझते हैं ना बच्चों ना। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट तो हम एक तो ये बोल सकते हैं, जो मॉड ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसे आएगी, जीरो से बड़ी होगी या जीरो के बराबर होगी। कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। मॉड का वैल्यू ऑलवेज कैसा आना है, पॉजिटिव आना है। सेकंड थिंग, और मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर मान लो इफ अगर मॉड एक्स का वैल्यू अगर एक्स आता है, मॉड एक्स का वैल्यू अगर एक्स आ रहा है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है भाई, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट हट गया, इसका मॉड डायरेक्ट हट गया। भाई ये हमें इंप्लाइज कर रहा है कि एक्स अपने आप में कैसा नंबर है, एक्स इज पॉजिटिव, एक्स कैसा है पॉजिटिव। भाई अगर 5 होता तो 5 का मॉड 5 आता, 6 का मॉड 6 आता, 7 का मॉड 7 आता। यही मैंने एग्जांपल लिए भी थे, आप ध्यान से देखो, अभी बताते हैं एक सेकंड। अच्छा एक और चीज, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू जीरो हो सकता है कि, हाँ जीरो बराबर जीरो भी सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स का वैल्यू जीरो भी आ सकता है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूं इफ मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू माइनस एक्स है, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो यहां से मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूं। अच्छा मॉड हटा है माइनस साइन के साथ में, इट मीन कि अंदर का नंबर नेगेटिव रहा होगा, अंदर का नंबर अगर नेगेटिव रहा होगा तो एक्स इज लेस देन जीरो, और ये क्या इक्वल टू जीरो भी आ सकता है, ठीक है, एक्स बराबर जीरो भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है तो इन दैट केस तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। मॉड एक्स इक्वल टू अगर माइनस एक्स है तो एक्स कैसा रहा होगा, नेगेटिव, और एक्स जीरो भी हो सकता है। क्लियर बच्चों। अब देखो इस बात को तो मैंने आपको यहां पर भी बताया था शुरुआत में जब हम डिस्कशन कर रहे थे। अगर x पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, x आएगा, नेगेटिव का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा। इट मीन मॉड एक्स इक्वल टू अगर माइनस एक्स आ रहा है तो भैया x कैसा है, नेगेटिव है ना, तभी तो आ रहा है। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दो बार देखो बेटा इसे, है ना, या फिर दो बार सोचो आगे क्या करें। अब बात को आगे बढ़ाते हैं ना, अब करते हैं हम, जैसे मान लो कि कोई एग्जांपल मैंने लिया, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वन का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स माइनस वन है, तो मैं आपको बोलूँ फाइंड एक्स, भाई एक्स बताओ। तो अच्छा आप आराम से बोल सकते हो कि सर इस नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, वो सेम नंबर आ गया। अच्छा सेम नंबर आ गया तो इट मीन कि जो अंदर का नंबर है वो कैसा रहा होगा, भाई पॉजिटिव रहा होगा, और जीरो भी हो सकता है। इट मीन कि यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ गए बच्चों, आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर होगी ना। इसका मैं एक दूसरा एग्जांपल और लेता हूं। मान लो कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री लिखा, और मैंने लिखा कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस ऑफ x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ऐसा कुछ आ रहा है।
अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, माइनस टाइम्स करके आ रहा है, सेम टू सेम लिखा हुआ मॉड ऑफ, इसको आप चाहे तो टी मान लो, मॉड ऑफ टी बराबर क्या आ रहा है, माइनस ऑफ टी आ रहा है, मतलब मॉड ऑफ टी बराबर माइनस ऑफ टी आ रहा है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड माइनस साइन के साथ ओपन हो रहा है, इसका जो मॉड है माइनस साइन के साथ ओपन हो रहा है, इट मीन की क्या रहा होगा, अंदर का जो नंबर है वो नेगेटिव रहा होगा। भाई मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कब आएगा, जब अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी। ठीक बच्चों ना, तो ये पॉसिबल कब होगा, दैट इज पॉसिबल जब x माइनस टू अपॉन में x माइनस थ्री कैसा आएगा, नेगेटिव होगा, और जीरो भी हो सकता है। अच्छा, अब इसका वैल्यू नेगेटिव कहाँ आएगा, आप नंबर लाइन बनाएंगे ना, 2 और 3 ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो नेगेटिव कहाँ आएगा, नंबर्स के बीच में आएगा। इट मीन की जो x का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। इक्वल टू है तो इक्वल टू लगाएंगे, बट आपको एक बात हमेशा याद रखना है, डिनोमिनेटर का जो भी पॉइंट आता है, डिनोमिनेटर से जो x की वैल्यू आती है, x की वैल्यू जो डिनोमिनेटर से आ रही होती है, उन पर कभी भी हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं। क्लियर बच्चों, आई होप आपको पॉइंट नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 2 अच्छे से क्लियर हुआ है ना। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर दे देता हूँ, और आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे नंबर लिख दिया, और नंबर लिख लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसे कुछ लिख लिया, और यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर 8x प्लस 7, ऐसे लिख लेते हैं ना। ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसके बराबर आ रहा है डियर स्टूडेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड इतना आ रहा है, तो देन वी हैव टू फाइंड द, या यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, मतलब x की वैल्यूज क्या रहेंगी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, नाउ तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2 बहुत अच्छे से क्लियर है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मैं बोल सकता हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वैसे आप ये सब सीख चुके हैं, फिर भी आपको बताता हूं। क्या है कि मान लो इफ एक ऐसा है हमारे पास, एक पॉजिटिव नंबर है, एंड मॉड ऑफ x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, a आ रहा है, तो दैट इंप्लाइज, भाई इसका मैग्नीट्यूड a आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि x की वैल्यू a हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, माइनस a हो सकती है। इसे मैं कई बार क्या लिख देता हूं, x बराबर क्या आ सकता है, प्लस माइनस a, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस a आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या ध्यान रखना होता है, अगर मॉड x इज इक्वल टू a लिखा और a एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक ऐसा एक अपने आप में पॉजिटिव क्वांटिटी है, अगर a पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इन दैट केस में क्या लिखूंगा भाई, मॉड x इज इक्वल टू, मॉड हटा देंगे और प्लस माइनस लगा देते हैं ना। यहाँ से बच्चे कई बार क्या गलत कंक्लूजन कर लेते हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मॉड हटाया प्लस माइनस लगाया, अगर मॉड x इक्वल टू a पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इन दैट केस x का वैल्यू a भी हो सकता है और माइनस a भी हो सकता है। अच्छे ढंग से आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पहले 3 बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं, देन फिर हम अपने प्रॉब्लम्स पर आएंगे जो हम पूछना आपसे चाहेंगे। पहला सवाल, इफ मॉड x का वैल्यू 5 आ रहा है, मॉड x का वैल्यू कितना है, 5 है, एंड आपको मैं पूछूं भाई x की वैल्यू बताओ, तो बता दो कि भाई x की वैल्यू क्या रहेंगे, वो सभी x जिनका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो 5 का मैग्नीट्यूड 5 आएगा, और माइनस 5 का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, माइनस 5 आएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपसे पूछा, अगर मॉड x का वैल्यू अगर माइनस 5 है, मॉड x का वैल्यू अगर माइनस 5 है, देन x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चे क्या है ना कि बच्चे की तरह होते हैं, तो वो हमेशा क्या करते हैं, आंसर कई बार माइनस प्लस 5 बोल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, कभी भी आपको इस तरह से नहीं करना है, जल्दबाजी में आंसर गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैंने ऊपर वाला जो फॉर्मूला बताया ना, अंडर द कंडीशन बताया, जब एक ऐसा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ए पॉजिटिव है, तभी हम मॉड हटाएंगे और प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब आप यहां से समझो कि इसका अगर मुझे आंसर अगर लिखना है, तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव इक्वल टू कैसा लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव बराबर कैसा लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है। इट मीन कि भैया क्या कभी ये संभव है, कभी संभव नहीं। क्या x का कोई ऐसा वैल्यू आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, नाउ जब हम सीख ही रहे हैं तो एक और बात भी सीख लेते हैं। मान लो कि अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा है इसको x माइनस 1, ठीक है, और मान लेते हैं मैंने यहां लिखा 2x माइनस 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
ठीक है, ऐसा कुछ हमने लिख के दे दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं एक बात कि मुझे ये बताओ बच्चों कि मैंने यहां से इसको ऐसे लिखा, x माइनस वन मॉड को हटा दिया और प्लस माइनस करके ऐसे लिख दिया। आपको बस इतना सा बताना है कि ये जो स्टेप मैंने लिखा है क्या ये स्टेप सही है गलत। बात है कि ये स्टेप है गलत। कारण क्योंकि मैंने आपको जो तरीका सिखाया है कि उसमें ये बताया था अगर मॉड बराबर अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तभी आप क्या कर सकते हो, मॉड हटा के प्लस माइनस लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, एक बात का आप ध्यान रखो। अब दूसरी बात सुनो, मान लो आपने कर भी दिया, ऐसे मान लो इसी सवाल के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो आपने सॉल्व कर भी दिया तो दो वैल्यू जाएंगी, तो फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, एक सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों सेटिस्फाई कर रही है। जो सेटिस्फाई करेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब बात आती है कि अगर इस तरह के सवाल को अगर हमें सॉल्व करना है तो सर इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा, प्रॉपर मेथड। तो डियर स्टूडेंट इस वाली प्रॉब्लम को हम सीखेंगे। अब इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना हुआ तो मुझे क्या मॉड को हटाना पड़ेगा, मॉड को हटाना पड़ेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं लूंगा लेक्चर नंबर 2 में, जो केसेस को जिसमें केसेस की बात आती है। हाँ, लेक्चर नंबर 1 में भी हम एक दो पॉइंट डिस्कस कर देंगे, अगर मौका लगेगा तो वहां पर ही डिस्कस कर देंगे जब इस तरह की प्रॉब्लम को जब फ्लो चलेगा। ठीक है, अभी हम जो एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझने वाले हैं जिस पर अभी मैं फोकस करने वाला हूं, तो मैं इस तरह की प्रॉब्लम पर फोकस करने वाला हूं। तो स्टूडेंट अब आप इस तरह की प्रॉब्लम को बहुत ही ध्यान से समझो। और मैं एक पहला एग्जांपल लेता हूं यहीं से कि मान लो मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू 5 है। मैं आपसे पूछूं बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा। अरे सर कितनी बार पूछ रहे हो, ऊपर पूछ तो लिया आपने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं ही लिख देता हूँ। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा अब ये बताओ कि अगर मान लो कि मैंने x माइनस टू अगर मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस टू 5, तो अब बताओ, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है तो इसका मतलब अंदर वाली क्वांटिटी या तो +5 रही होगी या -5 रही होगी। इट मीन कि आप चाहो तो मॉड को हटा सकते हैं, मतलब इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो मॉड को हटाया, बाहर वाले मॉड को हटाया और इसका वैल्यू कितना, मॉड हटा के इसकी वैल्यू कितना जाएगी, +5 या -5। ये मैंने मॉड हटा के प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने ऐसे लिखा अंदर वाले पार्ट की वैल्यू क्या है, या तो +5 हो सकती है या -5, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 ही आना है। पर वो ऐसा लग रहा होता है कि ऐसे आ रहा है। ठीक है, वैसे ही ठीक है। अब मैं x की बात करता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को जब इधर लेके जाएंगे तो 2 + -5 आएगा, तो 2 + 5 तो 7 आ जाएगा और 2 - 5 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना। अब सवाल में थोड़ा सा मैं चेंज और करता हूँ। मान लो कि सवाल इसी सवाल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने मॉड लगा दिया और -2 लिख दिया और बराबर में 5 लिख दिया। ठीक है, क्या अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। भाई अब बताओ, बहुत से बच्चे सोचते हैं इस वाले मोड को हटाऊं कि इस वाले मोड को हटाऊं, दादा इसको हटाएंगे पहले, पहले ये वाला मोड दिख रहा है। तो ओके बच्चों, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। इस वाले मोड को हटाया, मोड को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, या तो इसकी वैल्यू +5 होगी या -5 होगी। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आती है। अब मैं एक काम करता हूँ, नीचे चलते हैं। मॉड एक्स का वैल्यू अब मैं 2 को इधर लेके जा रहा हूँ, तो 2 को इधर लेके जाएंगे तो या तो इसकी वैल्यू 7 हो सकती है या फिर इसकी वैल्यू -3 हो सकती है। अब सवाल है कि मॉड एक्स की वैल्यू 7 एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल सही बात है। क्या -3 हो सकती है, नहीं, क्योंकि मोड तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। ऊपर देखो यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा भैया, एक्स की वैल्यू लिखेंगे, मोड को हटाएंगे तो +-7 ये आ जाएगा भैया एक्स की वैल्यू। ओके बच्चों ना, आपको ये सवाल क्लियर हो गया ना, ठीक बात है। अच्छा अगर मान लो कि सवाल में हम थोड़ा सा और चेंजेस कर दें, मॉड एक्स -2 तो मैंने यही रहने दिया, ठीक है, -3 मैंने यहां रहने दिया और अगेन फिर मैंने यहां मॉड लगा दिया और इसकी वैल्यू 5 लिख दी, इसकी वैल्यू 5 लिख दी। तो भाई अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो स्टूडेंट यहां समझ लो, तो यहां समझ लेते हम क्या करेंगे, पहला वाला मॉड ये वाला मॉड हटाएंगे। तो भाई अंदर वाले पार्ट की वैल्यू या तो 5 हो सकती है, 5 का मैग्नीट्यूड भी 5 आएगा और -5 का मैग्नीट्यूड भी 5 आएगा, तो अंदर वाले पार्ट की वैल्यू +-5 हो सकती है। तो हमने क्या किया भाई, मॉड एक्स -2 का मैग्नीट्यूड -3 बराबर कितना आ जाएगा भैया, +-5। 3 को इधर लेके गया तो मॉड एक्स -2 इसका जो मैग्नीट्यूड है
3 प्लस 5 तो 8 आ जाएगा और 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसको तो हटा देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ तक पहुंच गए ना। अब इस वाले मोड को हटाते हैं। तो पहले वाले मोड को जब हटाएंगे, बाहर वाले मोड को जब हटाएंगे, मोड हटा के वैल्यू कितना लिख दोगे, +-8 लिख दोगे। तो मोड एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 + 8 तो 10 आ गया, और 2 - 8 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +-10 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है? आई होप आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 भी अच्छे ढंग से क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, नाउ कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। ओके, अब आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 को आप बहुत ही ध्यान से समझो। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि हमारे पास लिखा हो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर। मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर है तो आप एक बात समझो, अगर भाई अगर मान लो इसके अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो क्या बनेगा, +x का स्क्वायर। अगर अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो ये क्या बनेगा, -x का स्क्वायर बनेगा। अब +x का स्क्वायर करो या -x का स्क्वायर करो तो वैल्यू तो कितनी आनी है भाई, x² ही आनी है। ठीक है, नाउ अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं भाई मॉड x का क्यू क्या होगा। अब देखो एक बात पहले इसी को बात कंप्लीट कर लेते हैं। मॉड ऑफ x² का वैल्यू कितना आएगा, x² आएगा। मतलब समटाइम अगर मैं चाहूं तो x² को मॉड ऑफ x² आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब सिमिलरली आप इसको समझो कि अगर मान लो मॉड के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव हुई तो ये तो +x का क्यूब बनेगा। अगर इसके अंदर क्वांटिटी नेगेटिव हुई तो ये -x का क्यूब बनेगा। तो क्या x³ आएगा, क्या नॉट इक्वल टू x³ नहीं लिख सकते, मतलब ओवरऑल इसको x³ नहीं लिखा जा सकता, पार्ट्स में लिख सकते हैं ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मॉड ऑफ x पावर 4 है तो क्या इसको मैं x पावर 4 लिख सकता हूं। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे बात को कि हाँ लिखा जा सकता है। x पावर 4 यहां से आ रहा है, माइनस अगर x पावर 4 लिखूं तो अगेन इसका वैल्यू x पावर 4 आ रहा है, मतलब ओवरऑल से वैल्यू कितना आएगा, x पावर 4 आ जाएगा। इजिली लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ना, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, इसके बेसिस पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं आपको, उसको भी डिटेल में, तो इसी सवाल को तो सॉल्व कर देते हैं पर इसके डिटेल में अभी हम बात भी करने वाले हैं ना। जैसे मैंने आपको लिखा x² - 5 mod x + 6 = 0। आपको इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट अब आप बात को समझ ही लो ना, मैं समझा देता हूँ एक बार ढंग से। इस वाले पॉइंट को सॉल्व करना है तो मैं आपको 2 मेथड से सिखाता हूँ। पहला मेथड होगा एकदम फंडामेंटल ना, फंडे वाला तरीका ना, फंडामेंटल। अब देखो बात क्या है कि ये सवाल लिखा हुआ ना, क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक जैसा है, ऑलमोस्ट क्वाड्रेटिक ही है ना। बस आपके लिए क्या है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में मॉड हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर मॉड एक्स नहीं होता, सपोज करो अगर सिंपली एक्स होता तो एक क्वाड्रेटिक लिखा होता, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, और ये तो बहुत आसान सी क्वाड्रेटिक है, इसके रूट आ जाते 2 और 3। बट यहाँ पर मॉड समस्या कर रहा है, तो मेरा टास्क क्या होगा, मॉड को हटाना। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को ना, मॉड को हटाना। मॉड को कैसे हटाऊं, मॉड को हटाने के लिए मुझे इस बात पे डिपेंड करना होता है, इस बात को ध्यान देना होता है कि मॉड के अंदर का नंबर कैसा है। कि अगर मॉड के अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव हुआ तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। अगर मॉड के अंदर का नंबर अगर नेगेटिव हुआ तो मॉड माइनस साइन से हटेगा। इट मीन कि 2 केस आ गए हमारे पास, केस 1 और केस 2, 2 केसेज आए। ठीक है, अगर मान लो मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो 0 कहीं पे, इक्वल टू कहीं पे भी लगा दो ना, 0 कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ लो या यहाँ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अगर x पॉजिटिव हुआ तो नाउ मैं क्वेश्चन पर जाता हूँ। आप क्वेश्चन को अगर आप देखें तो x² माइनस का 5x + 6 = 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, एक तो 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। हम किस अंडर द कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर काम कर रहे हैं जब x पॉजिटिव है, तो भाई ये 2 भी वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, दोनों एक्सेप्टेबल हो गए। अगर मान लो कोई एक आध वैल्यू नेगेटिव आता, सपोज जो -3 आता, तो उसको मैं रिजेक्ट कर देता, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, x पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू जाएंगी। ठीक बात है ना। अगर x नेगेटिव है तो नाउ अगर क्वेश्चन को अगर मैं अब सॉल्व करूं अंडर दिस कंडीशन, क्वेश्चन पे जाएं तो x² माइनस, मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस साइन से, और +6 = 0, ऐसा कुछ आ जाएगा। x² + 5x + 6 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब x का वैल्यू अगर मैं यहां से लिखूं तो 2 वैल्यू आ जाएंगे, -2 आएगा, एक -3 आ जाएगा।
डायरेक्टली आप फैक्टर भी कर सकते हो, इजीली आ जाएंगे ना। अब क्या है कि x नेगेटिव है, अंडर दिस कंडीशन काम कर रहे हैं, तो x नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव, दोनों एक्सेप्टेबल हो गए, दोनों एक्सेप्टेबल हो गए। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास टोटल आंसर कितना है 4 आए। अच्छा इस बात में एक बात समझो, मैंने सवाल को कैसे सोल्व किया, मॉड को हटाया, तो मॉड को हटाने के लिए मुझे केस लेने पड़े है ना। इस तरह की बातें हम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे और लेक्चर नंबर 2 में बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में डिस्कस भी करेंगे ना। अभी क्या है कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो भी आपको हल्का हल्का आइडिया लग गया होगा। नाउ अब मैं बात करता हूँ इसका मेथड नंबर 2। अच्छा अगर क्विकली हमारा ऑब्जर्वेशन फास्ट होना चाहिए ना, ऑब्जर्वेशन हमारा बहुत फास्ट होना चाहिए, और मैथ्स में तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट। जेई में जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो भैया थोड़ा आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए ना। ऑब्जर्वेशन फास्ट, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर मैं चाहूँ तो इस सवाल को मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ, -5 मॉड एक्स लिख सकते हैं, ये तो लिखा हुआ है +6 = 0 यहां से। तो मॉड एक्स को आप टी मान लो, तो टी स्क्वायर -5t +6 = कितना आ गया, 0 आ गया। इट मीन की टी की यहाँ से 2 वैल्यू आ गई। ये क्या बहुत ही आसान सी क्वाड्रेटिक है ना, ये लिया था कि सब बच्चों को पता भी रहता है। टी का वैल्यू 2 और 3 आ गया। अब मॉड एक्स का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा और मॉड एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। तो मॉड एक्स का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ से +-2 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा एक्स का वैल्यू +-3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर्स आ गए, ठीक है। अच्छा ये तो देखो इसमें क्या ड्रॉबैक है ना, पहले तो कुछ बात ड्रॉबैक समझते हैं, बेनिफिट समझते हैं। भाई इन दोनों से कंपैरिजन करें तो मेथड 2 ज्यादा आसान है, बट इसी वाले सवाल के लिए ज्यादा आसान है ये, ठीक है। ठीक है, एक बात, अगर मान लो आपको सवाल अगर एग्जाम में आता है और आपको पता भी है, तो आपको ये देख लो कंप्लीटली क्या क्वाड्रेटिक या टी मानते हो कंप्लीटली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हो रहा है तो ठीक बात है। अब इस सवाल का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा, माइनस ड्रॉबैक बता रहा हूँ मैं आपको ना, ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं, यहाँ मैंने x-1 लिख दिया और प्लस का 6 = 0 लिख दिया। सपोज आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, क्या करना है आपको, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो मैं इसको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर में लिख भी दूंगा, तो टी मानते ही कन्वर्ट तो नहीं हो रहा ना क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या बात समझ में आती है, तो हमें ये समझ में आता है कि ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। फिर क्या सॉल्व करेंगे भैया, इसको सॉल्व करने का जो फंडामेंटल तरीका है वो ये है, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लेक्चर नंबर 2 में बच्चों बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे, कई सारे सवाल वहां पर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये सब लेक्चर नंबर 2 के लिए छोड़ा हुआ, केसेस वाली प्रॉब्लम को लेक्चर नंबर 2 में मैं डिस्कस करूंगा। बस यहाँ पर अभी आपको एक हिंट दे दिया ना बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने सीख लिया ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 सीखते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, बच्चे हमेशा गलती करते हैं। अच्छा आप खुद ही बताओ, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं इस चीज को, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप खुद ही 2 मिनट के लिए आप सोच करके बताओ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है। क्या एक्स होता है, पहली बात। क्या स्क्वायर रूट +-x होता है, दूसरी बात, या कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कुछ और ही होता है। तो डियर स्टूडेंट इसका स्क्वायर रूट आता है मॉड ऑफ एक्स। क्या आता है, मॉड ऑफ एक्स आता है। इस बात को आप ना बहुत अच्छे ढंग से भैया याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं ना गांठ बांध लो, आप शर्ट में कहीं जगह गांठ बांध लो, क्यों गांठ बांधी हुई, ताकि आपको बात मालूम चल जाए कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है। कभी भी एक्स मत लिखना, +-x तो बिल्कुल नहीं होता है। आधे बच्चों को तो क्या है कि ये पता होता है कि भाई 16 का स्क्वायर रूट +-4 होता है, बिल्कुल नहीं होता बेटा। +4 होता है क्या, बिल्कुल होता है, यही होता है, बचपन में यही सिखा दिया, यही सीखा था ना, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में इस पर चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। इस बात को अच्छे ढंग से याद रखना, बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखना। नाउ एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको लिख देता हूँ कि मॉड ऑफ -x कैलकुलेट करो या मॉड ऑफ x कैलकुलेट करो, मतलब x का मैग्नीट्यूड निकालो या -x का मैग्नीट्यूड निकालो, सेम ही आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, मॉड ऑफ x इंटू वाई बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड x इंटू मॉड वाई, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ x अपॉन वाई का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड x अपॉन मॉड वाई। मॉड को दोनों पर सेपरेट सेपरेट लगाया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये तो हमारे पास इस वाले लेक्चर के से मतलब ये प्रॉपर्टीज थी। तो डियर स्टूडेंट इस वाले लेक्चर में हमने 3 पॉइंट्स को अच्छे से फोकस किया है। पहला मॉड का मैथमेटिकल मीनिंग बोल सकते हैं ना, सेकंड थिंग मॉड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, एंड थर्ड थिंग हमने प्रॉपर्टीज को समझा है।
तो डियर स्टूडेंट, इन सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से आप रिवाइज करो, अच्छे ढंग से पढ़ो। ओके बच्चों, थैंक यू।